और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। इस बार विधानसभा स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को, यहां तक कि वाम सेव के तमाम कार्यकर्ताओं को भी बहन जी ने लखनऊ बुला लिया है। और कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। एक बात और तमाम चैनलों के माध्यम से आपको पता लग रही है, हमारे दर्शकों को पता लग रही है और कसम है दर्शक, कभी सोचते हैं कि भैया अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर चले गए, अब क्या होगा। कभी पता लग जाता है बहन जी के साथ में ओवैसी आ गए, अब क्या होगा, ये तो ठीक हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले गए, तो इसका मतलब बहन जी अब कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगी क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पुराने नेताओं की वापसी होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, धर्म सिंह सैनी, बहुत सारे नेता, कद्दावर, बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम नेता, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उनके साथ में गठबंधन करेगी। पटेल परिवार से भी गठबंधन की बात चल रही है, ओम प्रकाश राजभर से भी चल रही है। तो इस तरीके की जो खबरें फैल रही हैं, इसने राजनीति को ऊपर नीचे खिसका रखा है। लेकिन सही बात तो यह है, कहीं ऊपर नीचे खिसकने की जरूरत नहीं है। और सही बात तो यह है कि जो 7 फरवरी को मीटिंग बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने लखनऊ में बुलाई है, यहां से तय हो जाएगा कि 2027 की जीत की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो चुके हैं। बस घोषणा मात्र बाकी होगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा। विभाग जी साथ ही बैठेंगे दोनों वहीं चल के लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह में। चाहिए बिल्कुल। और साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद को 75 जिलों में, बहुत सारे चैनल्स भी बता रहे हैं इस तरीके की बातें, 75 जिलों में उतारने की पूरी तैयारी चल रही है। अब आकाश आनंद को विधानसभा स्तर पर उतारा जाएगा, जिला स्तर पर उतारा जाएगा, विधानसभा स्तर पर कौन कौन से क्षेत्र में भेजा जाएगा, जिला स्तर पर कौन कौन से जिले में आकाश आनंद होंगे, शायद ये भी रणनीति बन सकती है। और अगर इस तरीके की कोई रणनीति है तो उस पर मुहर लग सकती है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी कहाँ की दी जा रही है, किस तरीके से उनको प्रभारी बना करके उतारा जा रहा है। सही मायने में तो ये जो पूरी कवायद चल रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की, तो ये विधानसभा स्तर पर कहीं ना कहीं समीक्षा भी हो रही है। तमाम विधानसभा अध्यक्षों को बुलाकर समीक्षा भी होगी, बैठक भी होगी, निर्णायक भूमिका भी होगी और साथ ही साथ 2027 का मूल मंत्र भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 7 फरवरी को अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को देने वाली है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की इस कार्यशैली को, ये जो मीटिंग हो रही है, इसकी मीटिंग को और तमाम ऐसी बातों को दूसरों के मोबाइल तक जरूर पहुंचा दीजिए ताकि लोगों के बीच से भ्रम खत्म हो जाए। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साथ आएंगे, लोग कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल साथ आएंगी, लोग कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साथ आएंगे, लोग कह रहे हैं नसीमुद्दीन साथ आएंगे। चाहे कोई साथ आए या ना आए, समाज साथ आएगा तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए दूसरों के मोबाइल तक ये वीडियो भेज दीजिए। जरूरत नेताओं की नहीं है, जरूरत जनता की है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पगड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, बसपा कार्यालय लखनऊ में बड़ी हलचल है और आपकी भी मुस्कुराहट बता रही है कि कोई ना कोई गहरे राज है। बड़ी बात है। गहरे राज क्या है? बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के तमाम खबरें उल्टी सीधी आ रही हैं। अब उल्टी भी हैं, कुछ सीधी भी हैं, इसलिए दोनों कह दी उल्टी सीधी खबरें दिखा रहे हैं। तो बताओ पहले कौन सी बताओगे, उल्टी या सीधी? दोनों बता देता हूं। और मुझे तो काम सीधा यह है कि जो उल्टी खबरें हैं उनको दरकिनार करा जाए और सीधी जो खबरें हैं उनको दूसरों तक पहुंचाया जाए। फोन में पहुंचवा दो दूसरों के शुरुआत में। फोन में बटन दबा दे रहो और ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। बिल्कुल। और सबसे पहले तो यह है कि हमारा एक मिशन है मान्यवर साहब कांशीराम को लेकर के। मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हमने मुहिम छेड़ रखी है, तो उस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए। और हिस्सा आप कैसे बनेंगे? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मोबाइल से इस मुहिम को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए ताकि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की जो ये मुहिम चल रही है उसका हिस्सा आप भी बन जाएं। जी विभाग जी। शादाब रिजवी, आप जो बसपा के कार्यालय में जो हलचल चल रही है वहाँ के विषय में जानकारी दो दर्शकों को। देखिए, बसपा के कार्यालय में तो हलचल लगातार जारी है और हलचल इस बार बहुत खतरनाक वाली हलचल है। मतलब विरोधियों के लिए। अच्छा। जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं और विरोधी हैं उनके लिए बड़ा खतरा साबित होने वाला है, क्योंकि हलचल इस बार ऐसी है। 7 फरवरी को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मीटिंग बुला ली है लखनऊ में अपने कार्यालय पर। और मीटिंग भी कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। अच्छा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। विधानसभा स्तर की बात करूं तो विधानसभा स्तर के सारे नेता होंगे, विधानसभा सारे अध्यक्षों को बुलाया गया है, विधानसभा अध्यक्षों के साथ साथ विधानसभा जो प्रभारी हैं उन सबको बुलाया गया है, जिला स्तर के लोगों को बुलाया गया है। और खास बात यह है कि आप देखिए 423 दुगना कर दीजिए, 800 कुछ संख्या हो जाएगी, फिर उसमें भी आप डबल और कर दीजिए तो कितनी संख्या होगी, कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और अभी ये विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। और सबसे खास और अहम बात यह है कि इस बार वाम सेफ के जिला संयोजकों को भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इस मीटिंग में बुलाया है।
और साथ ही जो भाईचारा कमेटी है, भाईचारा कमेटी के तमाम प्रभारियों को, संयोजकों को भी बुलाया गया है। जितने भी पिछड़ा समाज भाईचारा कमेटी के लोग हैं, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, संयोजक हैं, उनको भी बुलाया गया है। और मुस्लिम भाईचारा कमेटी के मंडल स्तर के भी कार्यकर्ताओं को वहां पर बुलाया गया है। आप देखिए कितने सारे लोग हो गए। विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हैं, संयोजक हैं, फिर उसके बाद में वामसेफ के जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो पिछड़ा समाज भाईचारा कमेटी है, वो सारे कार्यकर्ता बुलाए गए हैं जिला स्तर के, और जितने भी संयोजक हैं, प्रभारी हैं, वो बुलाए गए हैं। फिर मुस्लिम भाईचारा कमेटी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर बुलाए गए हैं। उसके बाद मंडल स्तर के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं, जितने मंडल के प्रभारी हैं और मंडल कार्यकर्ता जितने लगे हुए हैं, जिनको विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है प्रभारी, उनको भी बुलाया गया है। मंडल स्तर के प्रभारियों के साथ साथ मंडल संयोजकों को भी बुलाया गया है। मुस्लिम भाईचारा कमेटी के तमाम संयोजकों को बुलाया गया है। तो तमाम नेताओं को बुलाया गया है। अरे सादाब रिजवी, पूरे जहां को बुलाया गो, जो बताओ कि फिर इन्हें बुला के क्या होनो, क्या है, क्या तैयारी है, वह बताओ। 2027 की जीत की तैयारी विभाग जी, वही सवाल पूछ लिया आपने, दिल की बात बताने वाला। 2027 की जीत की तैयारी है और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। इस बार विधानसभा स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को, यहां तक कि वामसेव के तमाम कार्यकर्ताओं को भी बहन जी ने लखनऊ बुला लिया है और कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। एक बात और तमाम चैनलों के माध्यम से आपको पता लग रही है, हमारे दर्शकों को पता लग रही है और कसम है दर्शक, कभी सोचते हैं कि भैया अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर चले गए, अब क्या होगा। कभी पता लग जाता है बहन जी के साथ में ओवैसी आ गए, अब क्या होगा, ये तो ठीक हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले गए, तो इसका मतलब बहन जी अब कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगी, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पुराने नेताओं की वापसी होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, धर्म सिंह सैनी, बहुत सारे नेता, कद्दावर, बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम नेता। और आप देखिए अभी राजनीति के अंदर कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम बार बार जिक्र लिया जा रहा है कि पुराने नेताओं की वापसी होगी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उनके साथ में गठबंधन करेगी, पटेल परिवार से भी गठबंधन की बात चल रही है, ओम प्रकाश राजभर से भी चल रही है। तो इस तरीके की जो खबरें फैल रही हैं, इसने राजनीति को ऊपर नीचे खिसका रखा है। लेकिन सही बात तो यह है, कहीं ऊपर नीचे खिसकने की जरूरत नहीं है। और सही बात तो यह है कि जो 7 फरवरी को मीटिंग बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने लखनऊ में बुलाई है, यहां से तय हो जाएगा कि 2027 की जीत की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो चुके हैं। बस घोषणा मात्र बाकी होगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा। विभाग जी साथ ही बैठेंगे दोनों वहीं चल के लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह में। अच्छा जी, बिल्कुल। और साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद को 75 जिलों में, बहुत सारे चैनल्स भी बता रहे हैं इस तरीके की बातें, 75 जिलों में उतारने की पूरी तैयारी चल रही है। अब आकाश आनंद को विधानसभा स्तर पर उतारा जाएगा, जिला स्तर पर उतारा जाएगा, विधानसभा स्तर पर कौन कौन से क्षेत्र में भेजा जाएगा, जिला स्तर पर कौन कौन से जिले में आकाश आनंद होंगे, शायद ये भी रणनीति बन सकती है। और अगर इस तरीके की कोई रणनीति है तो उस पर मुहर लग सकती है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी कहाँ की दी जा रही है, किस तरीके से उनको प्रभारी बना करके उतारा जा रहा है। सही मायने में तो ये जो पूरी कवायद चल रही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की, तो ये विधानसभा स्तर पर कहीं ना कहीं समीक्षा भी हो रही है। तमाम विधानसभा अध्यक्षों को बुलाकर समीक्षा भी होगी, बैठक भी होगी, निर्णायक भूमिका भी होगी और साथ ही साथ 2027 का मूल मंत्र भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 7 फरवरी को अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को देने वाली हैं कि आखिर किस तरीके से धरातल पर उतरकर काम करना है, किस तरीके से यहाँ विधानसभा पर जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर, जिला स्तर पर जाकर, मंडल स्तर पर जाकर पूरे प्रदेश के अंदर क्या काम करना होगा, कहाँ चूक है, किसको सही करना। लेकिन सादाब रिजवी, आकाश आनंद को तो अब तक बिल्कुल उतर जाना चाहिए था। देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आकाश आनंद को उतर जाना चाहिए था, आकाश आनंद इतनी देर से क्यों आ रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि हर चीज़ की पहले समीक्षा होती है। जब आप कहीं अपना कोई गाड़ी या कुछ भी सुधरवाने के लिए जाते हैं, कोई भी मैकेनिज्म, तो सबसे पहले मिस्त्री जो होता है वो आकलन करता है, वो चेक करता है खराबी कहाँ है, जहाँ खराबी होगी वहीं से सुधारा जाएगा। तो इसलिए बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी कि समीक्षा हो रही है बहुजन समाज पार्टी में कि आकाश आनंद को कहाँ कहाँ भेजा जाए, किस स्तर पर भेजा जाए, कितनी जगह भेजा जाए। समीक्षा का सिलसिला जारी है और बहुत सारे पर्यवेक्षक घूम रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता घूम रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कोई कोर कसर इस बार छोड़ना नहीं चाहती हैं, चाहे जैसे बस 2027 में सत्ता पर काबिज होना है, क्योंकि बहुजन समाज का उत्थान करने की ठान ली है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। कुछ भी हो, बहुजन समाज के साथ जितनी प्रताड़ना हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है, तमाम तरीके से उनको बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और तमाम प्रताड़ना उत्पीड़न जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर चल रहा है, उन सबको खत्म करने के लिए सत्ता में तो आना पड़ेगा। मोदी जी के साथ भी तो अत्याचार है रो, बहुत प्रताड़ना है रही है, एप्स्टीन फाइल में जबरदस्ती रगड़ो जा रहा हूं उन्हें। बिल्कुल, जितना मोदी जी के साथ में प्रताड़ना हो रही है उतना मोदी जी देश के साथ में प्रताड़ना कर रहे हैं और देश के भी बहुजन समाज के साथ में प्रताड़ना कर रहे हैं। मोदी जी की प्रताड़ना कहीं और से हो रही है और बहुजन समाज की प्रताड़ना मोदी जी की ओर से हो रही है। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। उधर मोदी जी
का पेच टाइट, उधर जो है ट्रंप साहब मोदी जी का कान मरोड़ देते हैं, इधर मोदी जी बहुजन समाज का कान मरोड़ने में लगे हुए हैं। तो भाई अगर मोदी जी आपको, और इनकी जितनी भी हिंदू सेना है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को कान मरोड़ रही है। देखो, खैर मुसलमानों का तो कान वो नहीं मरोड़ पाएंगे, देखो ना, मुसलमानों का कान वो इसलिए नहीं मरोड़ पाएंगे क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। आपके ही पड़ोस में। बिल्कुल मैं बता रहा हूं वो कान मरोड़ना नहीं कहते उसे अपनी राजनीति को चमकाना कहते हैं। मुसलमानों का कान मरोड़ना इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जो दल हैं, ये जो बजरंग दल आप जिसकी बात कर रहे हैं, हिंदू सेना के संगठन और जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं जितने शरारती तत्वों के संगठन हैं, दल हैं, वो इतने कम है संख्या में, मुसलमानों की संख्या उनसे कई गुना ज्यादा है। तो इसलिए वो कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं खड़ा कर सकते। हाँ, माहौल जरूर बना सकते हैं। जैसे ही किसी एक आध बुजुर्ग व्यक्ति को छेड़ते हैं, एकदम से माहौल बन जाता है, एकदम से नाम वो जो नारे हैं JSR के वो लगने शुरू हो जाते हैं और पूरा एक माहौल तैयार हो जाता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू खतरे में है, हिंदू बचाना है, सनातन खतरे में है, सनातन बचाना है। तो हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में दिखा करके तमाम हिंदू वोट को एकजुट करने का जो माहौल है वो तो सिर्फ बनाया जा रहा है। वहाँ की जितनी सेनाएं, एक ही बालक ने, एक बताओ दीपक नहीं, एक जाने अपना नाम बता दियो, मोहम्मद दीपक बाने, सगरे के सगरे रोक दे, सगरी सेना रोक दी बाने। देखिए, मोहम्मद दीपक बताने वाले और ये सब जितने भी अब आ रहे हैं, आपने देखा होगा 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो वहां पर आयोजन किया था श्रद्धांजलि सभा का, तो वहां सबसे पहले गेट के सामने, आपने भी खबर की थी विभाग जी, आई लव मोहम्मद लिखा हुआ नजर आया था। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार मुस्लिम भाईचारा कमेटी बना करके और पिछड़ा समाज भाईचारा कमेटी बना करके ये बता चुकी है पहले ही कि इस देश के अंदर चाहे वो दीपक हो तो दीपक मोहम्मद दीपक हो सकता है, और अगर ये शादाब है तो ये शादाब गौतम हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं भी कोई भी किसी को मान सकता है, और मानने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दे गए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शादाब रिजवी ने अपने नाम के आगे गौतम लगा रखा है। बहुत मुझे तो अच्छा लगता है कि शादाब रिजवी गौतम मुझे कहा जाए, शादाब रिजवी अम्बेडकर मुझे कहा जाए। तो इसलिए अगर कहीं भी कोई दीपक नाम का व्यक्ति मोहम्मद दीपक अपने नाम के सामने लगा रहा है तो बड़ा स्वागत है उसका, और ऐसे ही लोगों की जरूरत है इस देश में। जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जब श्रद्धांजलि सभा लखनऊ में बुलाई थी, वैसे वहां पर लोग नजर आए थे, उन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया था, आई लव BSP के पोस्टर के साथ साथ। तो ऐसे ही समाज में इस देश को जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर पहले ही हमारा आपसी भाईचारा चलता चला आया है, और आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए हमें जरूरी है कि एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो बौद्ध जैन पारसी सब आपस में भाई भाई हैं। इनको बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का पहले से एक नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। शादाब रिजवी की बात आपको कैसी लगी? अगर सही लगी है तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की इस कार्यशैली को, ये जो मीटिंग हो रही है, इसकी मीटिंग को और तमाम ऐसी बातों को दूसरों के मोबाइल तक जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों के बीच से भ्रम खत्म हो जाए। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साथ आएंगे, लोग कह रहे हैं अनुप्रिया पटेल साथ आएंगी, लोग कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर साथ आएंगे, लोग कह रहे हैं नसीमुद्दीन साथ आएंगे। चाहे कोई साथ आए या ना आए, समाज साथ आएगा तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए दूसरों के मोबाइल तक ये वीडियो भेज दीजिए। जरूरत नेताओं की नहीं है, जरूरत जनता की है, समाज की है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।